देखिए, अभी तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ही पैर छुए हैं, लेकिन आपको एक भविष्यवाणी हम कर दे रहे हैं। बहुत जल्द सुधाकर सिंह भी पैर छूते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार। हाँ, अरे नीतीश कुमार हैं बिहार में, तो इनसे भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जब पार नहीं पाए, तो तेजस्वी यादव आई, से चंद्रशेखर आई, आलोक मेहता लोग थोड़े पार पाएंगे। और बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार चलाते हैं, बिहार की राजनीति नीतीश कुमार को नहीं चलाती है। बीते 20-25 दिनों में जिस तरह से लालू परिवार सीबीआई और ईडी के शिकंजे में फंसा है और नीतीश कुमार की चुप्पी, राहुल गांधी पर ताजा बयान कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट समझेगा। मतलब नीतीश कुमार ने एक पल्ले में झाड़ दिया कि हमको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी एहसास करा दिया कि 17 में आपसे हम क्यों अलग हुए थे करप्शन के मामले पर, फिर आप करप्शन में घिर रहे हैं। तेजस्वी यादव को जब ईडी और सीबीआई का छापेमारी लगातार चल रहा था, पटना के ठिकाने पर 24 ठिकानों पर पड़ा था, नीतीश कुमार मुस्कुराकर मीडिया में बाइट दे रहे हैं। भाजपा एमएलसी संजय मयूख के आवास पर जाकर नीतीश कुमार ने यह मैसेज दे दिया कि हम आज भी सेफ साइड पे हैं और 9 अगस्त 2022 जब हमने सत्ता का परिवर्तन किया था तब भी हम सेफ साइड पर ही थे और 2017 में भी हम सेफ साइड पे ही थे। नीतीश कुमार अपना गोटी बैठा कर रखते हैं। नीतीश कुमार का एक और प्रवृत्ति हम लोग जानते हैं कि प्रेशर में रह के वो राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं है। 2020 में आप सोचिए नरेंद्र मोदी की भी क्या मजबूरी रही होगी कि 2020 में सबसे कम सीट लाने वाली जदयू, जिसके पीछे भी षड्यंत्र बीजेपी का ही रहा, फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कल नीतीश कुमार के पैर छुए। आपको याद होगा कि यही वही शिक्षा मंत्री हैं जिन्होंने 2 महीने पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, और सिर्फ बयान ही नहीं दिया था, जब जदयू इन पर हमला करती है तो वो अपने बयान पर लगातार कायम भी रहते हैं। वो ये बात कहते हैं कि हम अपने बयानों पर कायम हैं। लेकिन कल अचानक क्या हो गया कि उन्होंने नीतीश कुमार का पैर छू लिया भरी सभा में, राज्यपाल के सामने। क्या नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित जी हैं। उदित जी, कल अचानक शिक्षा मंत्री जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छू लेते हैं। क्या उनको गलती का एहसास हो गया क्या कि हमने रामचरितमानस पर जो टिप्पणी की है, जदयू जिसके लिए नाराज भी चल रही थी, गलती का एहसास हो गया, माफ़ी मांग रहे हैं क्या नीतीश कुमार? देखिए, अभी तो प्रोफेसर चंद्रशेखर ही पैर छुए हैं, लेकिन आपको एक भविष्यवाणी हम कर दे रहे हैं। बहुत जल्द सुधाकर सिंह भी पैर छूते हुए नजर आएंगे नीतीश कुमार के। अच्छा। हाँ, अरे नीतीश कुमार हैं बिहार में, तो इनसे भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जब पार नहीं पाए, तो तेजस्वी यादव आई, से चंद्रशेखर आई, आलोक मेहता लोग थोड़े पार पाएंगे। वो नीतीश कुमार हैं। उनके दिमाग में, उनके खोपड़ी में कब क्या चल रहा है, और कहते हैं ना कि अगले 6 महीने साल भर की उनकी रणनीति तय रहती है। और बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार चलाते हैं, बिहार की राजनीति नीतीश कुमार को नहीं चलाती है। अभी आप बीते 1-1.5 महीने के घटनाक्रम को देखिए, या फिर आप बीते 7-8 महीने के घटनाक्रम को आप देखिए, दोनों का आप अध्ययन कीजिए। जब सरकार बनी तो कार्तिकेय सिंह बने थे विधि कानून मंत्री, सुधाकर सिंह बने थे कृषि मंत्री। सुधाकर सिंह को पद से हटाया गया, आरोप लगा उनके ऊपर चावल घोटाला 1500 कितना करोड़ का, क्या क्या उनके ऊपर कई तरह के आरोप थे। उसके बाद जो अगिया बैताल की तरह सुधाकर सिंह इनके बारे में बोलने लगे, नीतीश कुमार के बारे में आपत्तिजनक शब्द, नपुंसक कहें और क्या क्या नहीं कहें, शिखंडी कहें, सभी शब्दों का उन्होंने प्रयोग कर दिया नीतीश कुमार के लिए। पहली बार तो नीतीश कुमार ने, जब पहला ये मामला सामने आया था, तो उस समय जब कृषि रोड मैप का बात हो रहा था, आपको याद होगा, तो उस समय सुधाकर सिंह का प्रकरण याद कीजिए। नीतीश कुमार ने बॉल जो है वो तेजस्वी के पाले में फेंक दिया था कि तेजस्वी यादव फैसला लेंगे कि सुधाकर सिंह का क्या करना है। तेजस्वी यादव चुप रहते हैं। रोज उसके बाद प्रतिदिन सुधाकर सिंह का बयान आता है, हर रोज उस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। अंत में तेजस्वी यादव मात्र एक चिट्ठी निकलवाते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी से। आपको याद होगा, ये सब घटना बिहार ने देखा है। उसके बाद क्या हुआ, उस चिट्ठी का एक लंबा चौड़ा रिप्लाई दिए सुधाकर सिंह, और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आज भी सुधाकर सिंह उसी रवैये पर अड़े हुए हैं, और यहां तक कि राकेश टिकैत तक को वो बिहार बुला लेते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन करना है। सुधाकर सिंह ने यहां तक किया। आप चंद्रशेखर का ले लीजिए, जो अभी पैर छूने जिनका आप चर्चा कर रहे हैं। पहला इनका विवाद रामचरितमानस से शुरू हुआ, नफरती ग्रंथ बता दिए, पूरी जदयू इनके खिलाफत में आई। नीतीश कुमार ने विधानसभा में इनको टोका भी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और कायम रहूंगा। वो पहला चोट था नीतीश कुमार को बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा। दूसरा लीजिए आप, फरवरी याद कीजिए 3 तारीख,
शिक्षक नियुक्ति नियमावली, उसको इन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया, जिसको लेकर नीतीश कुमार इतने गुस्सा थे बिहार के शिक्षा मंत्री से कि इन्होंने कहा कि इस पर अब चर्चा ही नहीं होगा विधानसभा में। आपको याद होगा ये सब घटना घटा है बिहार में। और वही शिक्षा मंत्री जाकर आज नीतीश कुमार का पैर छू रहे हैं। जो शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार को आंख तेरे रहे थे, कह रहे थे कि रामायण के अपने बयान पर हम अडिग हैं, कह रहे थे कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली पर जिन्होंने मामला लीक कर दिया था, ट्वीट कर दिया था, वही आज पैर छू रहे हैं नीतीश कुमार का। तो सुधाकर सिंह भी आने वाले दिनों में नीतीश कुमार का पैर छुएंगे। इसका आप जड़ से कारण समझिए, इसका कारण क्या है। बीते 20-25 दिनों में जिस तरह से लालू परिवार सीबीआई और ईडी के शिकंजे में फंसा है और नीतीश कुमार की चुप्पी, राहुल गांधी पर ताजा बयान कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट समझेगा, मतलब नीतीश कुमार ने एक पल्ले में झाड़ दिया कि हमको कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी एहसास करा दिया कि 17 में आपसे हम क्यों अलग हुए थे करप्शन के मामले पर, फिर आप करप्शन में घिर रहे हैं। तेजस्वी यादव को जब ईडी और सीबीआई का छापेमारी लगातार चल रहा था, पटना के ठिकाने पर 24 ठिकानों पर पड़ा था, नीतीश कुमार मुस्कुरा कर मीडिया में बाइट दे रहे थे। और उस सबसे बड़ा जो इनका ब्रह्मास्त्र हुआ नीतीश कुमार का, वो हुआ भाजपा एमएलसी संजय मयूख के घर छठ में खरना का प्रसाद खाना। जाकर भाजपा एमएलसी संजय मयूख के आवास पर जाकर नीतीश कुमार ने यह मैसेज दे दिया कि हम आज भी सेफ साइड पे हैं और 9 अगस्त 2022 जब हमने सत्ता का परिवर्तन किया था तब भी हम सेफ साइड पर ही थे और 2017 में भी हम सेफ साइड पे ही थे। नीतीश कुमार अपना गोटी बैठा कर रखते हैं। और अभी देखिए ना, सीबीआई याचिका लेकर पहुंची हुई है सुप्रीम कोर्ट तेजस्वी यादव के खिलाफ। अगर तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हो जा रही है तो बिहार में फिर बचेगा क्या आरजेडी के पास? कौन नेता है आरजेडी में? नीतीश कुमार के समकक्ष कोई नेता दिख रहा है आपको? उनके पैरेलल जो सीएम है कुर्सी, अभी तो है कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, लेकिन अगर तेजस्वी यादव जेल चले गए फिर नीतीश कुमार के सामने चैलेंज कहाँ कुछ है। और बीजेपी संजय मयूख के यहाँ जाना, और देखिए संजय मयूख के बारे में मैंने पहले भी स्टोरी किया है कि भाजपा एमएलसी संजय मयूख को राजनाथ सिंह ने मीडिया प्रभारी बनाया था, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी। अमित शाह के साथ इनके सैकड़ों फोटो आपको गूगल पर मिलेंगे, उतना फोटो तो गिरिराज सिंह का नहीं मिलेगा जितना संजय मयूख का मिलता है। बिहार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं। उनके आवास पर नीतीश कुमार ने जाकर यह मैसेज दिया है तेजस्वी यादव को कि आप अलर्ट रहिए, पार्टी में लोगों पर लगाम लगाइए। रामायण वाले प्रकरण पे आपको याद होगा, ऐसा हुआ था बीच में कि लगा था कि अब महागठबंधन टूट ही जाएगा। जदयू के नीरज कुमार जाकर रामायण का पाठ करवा रहे हैं पटना हनुमान मंदिर पे, इधर राजद के मंत्री जो है चंद्रशेखर जी, वो बोल रहे हैं कि नफरती ग्रंथ है और उसी मिशन पर लगे हुए थे कि रामायण को कैसे भी नफरती ग्रंथ साबित कर देना है। खूब हुआ था विधानसभा में, तुलसीदास और ये और वो फलाना ढिनका खूब चला था, झुके कहाँ थे। लेकिन कल देखिए, कल जो नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं उन्हीं का समारोह था ना राजभवन में, जहां शपथ समारोह था, जहां पर पहुंचे हुए थे। चंद्रशेखर ने सीधा पैर छुआ है, पैर छुआ नहीं, पैर पर गिर गए हैं कि हे मालिक हे मलिकार। नीतीश कुमार को मालिक मलिकार बोले हैं कल शिक्षा मंत्री। और सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं कह रहे हैं, पूरी राजद, तेजस्वी यादव भी अब जिस स्थिति में है वो नीतीश कुमार को मालिक और मलिकार ही कह सकते हैं। बिहार में आप सोचिए ना कि वो पार्टी जो तीसरे नंबर की पार्टी है, सबसे कम विधायक है, सबसे कम जनाधार है, वो सत्ता पर काबिज है और कोई उसके खिलाफ बोल नहीं पा रहा है। बीच में प्रेशर बना था। तो नीतीश कुमार का एक और प्रवृत्ति हम लोग जानते हैं कि प्रेशर में रह के वो राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं है। 2020 में आप सोचिए नरेंद्र मोदी की भी क्या मजबूरी रही होगी कि 2020 में सबसे कम सीट लाने वाली जदयू, जिसके पीछे भी षड्यंत्र बीजेपी का ही रहा, फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और उसके बावजूद कहाँ प्रेशर ये लोग बना पाए नीतीश कुमार के ऊपर? संजय जायसवाल थोड़ा बोलते थे और बीजेपी में कोई था जो इनके खिलाफ बोले, कोई नहीं बोल पाता था। और तब भी इतना सम्मान और भाजपा ने जितना दिया नीतीश कुमार को, उसके बावजूद नीतीश कुमार उनके छाती को धांगते हुए राजद के दामन थाम लिया था उन्होंने जाकर। अब राजद के इतना बात थोड़ा बर्दाश्त करने वाले थे वो। अब तो उनके हाथ में तुरुप का इक्का लगा हुआ है कि अब तेजस्वी यादव जरा चेचा करेंगे तो नीतीश कुमार के लिए गेट खुला हुआ है। नीतीश कुमार मैसेज देखिए, नीतीश कुमार कोई भी चीज़ हम कहते हैं ना कि सिग्नल देते हैं, वो मैसेज देते हैं, खुलकर कोई बात नहीं करते हैं, करते अपने मन का ही है, सुनते किसी का नहीं है, लेकिन सिग्नल देते हैं। संजय मयूख के यहाँ जाना वो सिग्नल था कि अलर्ट हो जाइए, नहीं तो किसी भी दिन बिहार में सत्ता पलट जाएगा। और हम जस्टिफाई कर देंगे। नीतीश कुमार हर बात जस्टिफाई कर देते हैं सत्ता जब बदलते हैं, तो इस बार फिर जस्टिफाई कर देंगे कि वो फिर करप्शन में इतना एलिगेशन था उनके ऊपर, IRCTC घोटाला है, लैंड फॉर जॉब घोटाला है, कई घोटाला है। उनके पिताजी तो बजाते चारा घोटाले, फोटोस कैमरा सजायाफ्ता तक हो चुके हैं। तो कई मामले हैं जिसमें फंसे हुए हैं तेजस्वी यादव। इसलिए नीतीश कुमार का भी अपर हैंड है और ये अपर हैंड रहेगा। अच्छा,
एक सवाल है कि जब बीच में एक चर्चा चली थी कि कैबिनेट का जो है वो विस्तार होना है, इसमें कांग्रेस भी सीट मांग रही थी, तब भी पूछा गया था नीतीश कुमार से, तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर ये कर दिया था। तो क्या नीतीश कुमार शुरू से नहीं चाहते कि कांग्रेस आगे बढ़े बिहार? देखिए, नीतीश कुमार का कांग्रेस से कोई बहुत लेना देना है भी नहीं। नीतीश कुमार के राह में तो अवरोध ही पैदा हुआ कांग्रेस के चलते। इनको बनना था प्रधानमंत्री, जो इनके अंदर का तृष्णा था, जो इच्छा था, वो प्रधानमंत्री पद को ही लेकर था। लेकिन उसमें तो पानी फिर गया, कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रही। कई बार इन्होंने कांग्रेस को इशारे में कहा, सोनिया गांधी से मिलने भी गए, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा या नहीं होगा, ये तय नीतीश कुमार को करना था। तो वो क्यों कैबिनेट एक्सपेंशन करेंगे भाई, उनको क्या लेना देना है। और इस बार जो उन्होंने बयान दिया है राहुल गांधी के ऊपर, उन्होंने क्या कहा कि राहुल गांधी के साथ जो कार्रवाई हुआ वो कोर्ट ने किया है। मतलब नीतीश कुमार साफ कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है, कोर्ट के द्वारा की गई कार्रवाई है और कोर्ट का मामला में हम कुछ नहीं बोलेंगे, यही नहीं बोल रहे हैं नीतीश कुमार। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए राजनीति में? राजनीति में इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस के साथ मन से नहीं है, दिल से, तन से, मन से नहीं है नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ। और क्यों रहेंगे भाई? कांग्रेस ही इनके राह में सबसे बड़ा अवरोधक बना। आज अगर इस देश में कांग्रेस इनका रास्ता में अवरोधक नहीं बनता तो कहीं ना कहीं ओबीसी सीएम होने के नाम पर नीतीश कुमार बड़ी गोलबंदी कर सकते थे राष्ट्रीय स्तर पर, कम से कम 2-4 स्टेट में तो कर ही लेते हैं। लेकिन राहुल गांधी का यात्रा, और आप देखिए ना, सिलसिलेवार तरीके से देखिए, जदयू के कई ऐसा मौका आया है जब जदयू के सांसद या जदयू पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ स्टैंड नहीं ली है, आपको याद होगा। तो ये क्या इंडिकेट करता है? और सिर्फ ललन सिंह बोल रहे हैं, बोलने को सिर्फ ललन सिंह ही बोलते हैं, दूसरा कोई बोलता भी नहीं है। तो इसी से समझ लीजिए कितना अच्छा बॉन्डिंग है कांग्रेस का और नीतीश कुमार का। देखिए, नीतीश कुमार खुद के आगे किसी का चलने नहीं देते हैं, सीधा समझ लीजिए, स्पष्ट शब्दों में। ना बीजेपी का चला उनके सामने, नीतीश कुमार के सामने बिहार में ना बीजेपी का चला, ना आरजेडी का चला। और जब इन दोनों का नहीं चला तो कांग्रेस की शक्ति ही कितनी है, उनका जनाधार ही कितना है, और उनके जमीन पर पकड़ ही कितना है, और उनके विधायक ही कितना है कि उनका चलेगा। तो नीतीश कुमार इंडिकेशन दे रहे हैं, क्या इंडिकेशन दे रहे हैं ये आप देख ही रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ, आगे जो भी चर्चाएं होंगी लगातार हम आपसे करते रहेंगे। फिलहाल के लिए